झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी नए सिरे से खुद को तैयार करने में जुटी है। इसको लेकर दिल्ली के 24 अकबर रोड से रांची की होटवार जेल तक बैठकों का दौर चल रहा है। झारखंड की 81 सीटों के लिए इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। पार्टी गैर आदिवासी इलाकों की 5 सीट पर बुरी तरह हार गई। जिन 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली वो आदिवासी इलाकों की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झारखंड में 7 उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस लोकसभा की गलती विधानसभा में दोहराना नहीं चाहती। 24 जून को दिल्ली की बैठक में हाईकमान ने इसको लेकर बड़े नेताओं को निर्देश भी दिए। इसके बाद ही पार्टी के भीतर बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस सुगबुगाहट को बल तब और ज्यादा मिला जब कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर 25 जून को सुबह अचानक पूर्व सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिलने रांची के होटवार जेल गए। मीर के साथ सोरेन की पत्नी कल्पना भी मौजूद थी। होटवार से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मीर ने कहा कि जो भी पद रिक्त है उसे जल्द भरा जाएगा। पार्टी आगे की भी रणनीति पर विचार कर रही है। कांग्रेस झारखंड में फिर से गठबंधन के साथ ही मैदान में जाएगी। पार्टी उन सीटों पर विशेष फोकस करेगी जहां पर पिछली बार उसने प्रत्याशी उतारे थे। इसी कवायद में पार्टी कुछ बदलाव करने की रणनीति पर भी काम कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले पार्टी उन लूपहोल को खत्म करना चाहती है जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिले। इसके अलावा पार्टी नए सिरे से टीम तैयार कर विधानसभा के समर में उतरना चाहती है। यही वजह है कि झारखंड में कांग्रेस के भीतर बदलाव की चर्चा सबसे तेज है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किन किन जगहों पर बदलाव हो सकता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद खाली है। ये पद अब तक कद्दावर नेता आलमगीर आलम के पास था। आलम फिलहाल होटवार जेल में बंद हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही मंत्री और विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दिया था। चर्चा है कि कांग्रेस ये पद किसी ओबीसी नेता को दे सकती है। प्रदीप यादव और बन्ना गुप्ता इस रेस में सबसे आगे हैं। सोरेन सरकार में कांग्रेस को 4 मंत्री पद मिले हैं। आलमगीर आलम के इस्तीफे से एक पद रिक्त है। ये किसी अल्पसंख्यक को दिए जाने की चर्चा है। जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी मंत्री रेस में सबसे आगे है। वहीं कहा जा रहा है कि अगर कैबिनेट का विस्तार हुआ तो एक मंत्री बादल पत्रलेख को हटाया जा सकता है। पत्रलेख के रिपोर्ट कार्ड से हाईकमान के नाराज होने की चर्चा है। पत्रलेख अगर हटते हैं तो किसी सवर्ण समुदाय के विधायक को मंत्री पद मिल सकता है। रेस में दीपिका पांडे, पूर्णिमा सिंह सबसे आगे हैं। झारखंड में पिछले 4.5 साल से डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है। स्पीकर का पद जेएमएम के पास है। ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर है। चुनाव से पहले कांग्रेस इस पद को भरने की तैयारी में है। पार्टी किसी सीनियर विधायक को डिप्टी स्पीकर बना सकती है जिससे सत्ता का समीकरण आसानी से साधा जा सके। झारखंड में 2021 से राजेश ठाकुर अध्यक्ष हैं, लेकिन लंबे वक्त से उन्हें हटाए जाने को लेकर पार्टी के भीतर गतिरोध चल रहा है। राजेश ठाकुर का परफॉर्मेंस अब तक खराब ही रहा है। उनकी अध्यक्षता में पार्टी रामगढ़ का उपचुनाव हार चुकी है। इतना ही नहीं, हाल के लोकसभा चुनाव में भी सामान्य सीटों पर कांग्रेस बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। राजेश ठाकुर अगर हटाए गए तो किसी दलित या ओबीसी को यह अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। राजेश ठाकुर के बदले पहले पूर्व अध्यक्ष और उड़ीसा के प्रभारी अध्यक्ष अजय रॉय को भी अध्यक्ष बनने की चर्चा थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अजय अब झारखंड की राजनीति में वापस नहीं आना चाहते हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। 2019 में दिसंबर के महीने में यहां पर चुनाव कराए गए, लेकिन इस बार महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ अक्टूबर-नवंबर में यहां चुनाव होने की सुगबुगाहट है। झारखंड विधानसभा में कुल 82 सीटें हैं, जिसमें 81 सीटों पर चुनाव होता है। सरकार बनने के लिए 40 सीटों की जरूरत पड़ती है। राज्य में आदिवासी के लिए 28, दलितों के लिए 9 सीट रिजर्व है। 2019 में कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेएमएम ने 41, कांग्रेस ने 31 और आरजेडी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस बार यहां पर चुनाव पूर्व गठबंधन में माले भी साथ हैं। दूसरी तरफ बीजेपी झारखंड में आजसू के साथ गठबंधन में है। 2019 में आजसू अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी। वर्तमान में आजसू के पास 3 विधायक हैं। ये रिपोर्ट थी हमारे साथी अविनीश कुमार मिश्रा की। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।